जय हिंद दोस्तों। आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है वह गांधीनगर, जिला अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का है। जब एक दोस्त कत्ल करके अपने घर में दफना देता है और उसके बाद जो दोस्त है, आरोपी है, वह चैन से सो नहीं पाता। जो मृतक दोस्त है वह उसको लगातार सपने में दिखते रहता है, उसकी आत्मा पीछे करते रहती है और बोलते रहता है, दोस्त तुमने मेरी हत्या की है, कम से कम दोस्ती के खातिर मेरा अंतिम संस्कार तो कर दो। पूरी कहानी इसी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। 2 अप्रैल को गांधीनगर, जिला अंबिकापुर के थाने में एक व्यक्ति मिथिलेश कुजूर जाता है और जो थाने के बाहर कुछ पुलिस कर्मचारी रहते हैं उसको एक कहानी बताता है कि कुछ दिन से एक आत्मा मेरे पीछा करती है और वो मुझे अंतिम संस्कार करने के लिए लगातार बोलती है। मैं बहुत डरा हुआ। पुलिस वाले उसको बैठाते हैं और पूरी कहानी पूछते हैं तो वो बताता है कि मेरा दोस्त है जिसका नाम है ब्रिजलाल अघरिया, जो मेरे घर के पास रहता है। दिनांक 24 मार्च को वह मेरे घर आया और शराब पीने के लिए बोलने लगा। नवरात्रि चल रहा था इसलिए मैं शराब नहीं पीना चाहता था, लेकिन मेरा दोस्त ब्रिजलाल लगातार मेरे को शराब पीने के लिए फोर्स कर रहा था। मैं लगातार उनको बोल रहा था कि नवरात्रि चल रहा है, मैं शराब नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा। इसी दौरान ये दोनों में झड़प हो जाती है और जो मिथिलेश कुजूर है उसका मोबाइल जमीन में गिर जाता है और टूट जाता है। मिथिलेश कुजूर को मोबाइल टूटने से बहुत ही गुस्सा आता है और एक डंडा उठाता है और ब्रिजलाल अघरिया के सर में मार देता है। मारने के बाद जो ब्रिजलाल है वहीं गिर जाता है और ब्लडिंग से उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद मिथिलेश कुजूर घबरा जाता है और पूरी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी घटना के समय बाहर रहती है, जब आती है तो पूरी कहानी बताते हैं। उसके बाद दोनों सोचते हैं कि अब क्या करें, तो दोनों ने प्लान बनाया और घर में ही एक कमरे में गड्ढा खोद के उस लाश को दफन कर दिया, अपने दोस्त को दफन कर दिया। उस रात को लोग चैन से सो जाते हैं। दूसरे दिन से है मृतक उसके सपने में आने लगता है और लगातार वो जहां जहां जाता है तो आरोपी मिथिलेश कुजूर को लगता है कि मेरा दोस्त जो जमीन में गड़ा है वो मेरा पीछा कर रहा है, उसकी आत्मा पीछे कर रही है। जब वो सोता है तो वो उसको बोलता है, दोस्त तूने मेरे को मार तो दिया है, कम से कम अंतिम संस्कार तो कर दे। ये पूरी घटना 9 दिन चलते रहता है। लगभग 9 दिन परेशान हो जाता है। उसको हर समय लगता है कि मेरा दोस्त की आत्मा मेरे पीछा कर रहा है और अंतिम संस्कार करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद वो थाने जाता है। 9वें दिन 2 अप्रैल को वो थाने जाता है और पुलिस वालों को पूरा घटना बताता है कि मैंने अपने दोस्त को मार दिया है और अपने घर में गाड़ दिया है। उसके बाद पुलिस वाले भी सहम जाते हैं और उसको लेके उसके घर जाते हैं। देखते हैं कि मट्टी, पुलिस वाले जाके देखते हैं कि घर में खुदाई हुई है, ऊपर से मट्टी डाला गया है। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को शव उत्खनन के लिए बुलाया जाता है, फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और फिर फोरेंसिक टीम और कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उत्खनन कार्य चालू होता है। जब वो खोदते हैं तो एक शव बरामद होता है जो ब्रिजलाल अघरिया का होता है। ब्रिजलाल अघरिया इसके घर के पास अकेले रहता है, इसके परिजन बाहर रहते हैं। उसके बाद उसके परिजनों को बुलाया जाता है और शव पंचनामा कार्यवाही करके टीएफ करके शव सुपुर्द किया जाता है। पूरा दोष क्षणिक था, मोबाइल टूट गया और शराब पीने के लिए बार बार बोलने के कारण यह घटना घटित हुई। और एक दोस्त का आत्मा एक दोस्त को जो हत्यारा है उसको लगातार बोलते रहा कि मेरे शव का तो कम से कम अंतिम संस्कार कर दो। उसको डर बैठ गया था आरोपी को, मिथिलेश कुजूर को, और अपने आप को शांत करने के लिए वो थाने जाता है और गिरफ्तारी होती है और वर्तमान में उसको जेल दाखिल कर दिया गया है। जो घटना में जो डंडा और फावड़ा शव को खोदने के लिए उपयोग किया गया था उसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूरा मामला क्षणिक था, आवेश में आके ये हत्या हुआ है। दोस्तों,
सभी से अनुरोध है कि अपराध से दूर रहें और कोई भी घटना हो तो 112 या लोकल पुलिस में सूचना दें। जय